स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। माघ के अध्याय आप सुन रहे हैं। 13 अध्याय आप सुन चुके हैं। आज सुनेंगे आप 14वां व 15वां अध्याय। अध्याय प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमारे चैनल को इतना स्नेह व सहयोग दिया। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप अपना स्नेह व सहयोग इसी प्रकार बनाए रखेंगे व सब्सक्राइब व लाइक अवश्य करेंगे। आपके सब्सक्राइब करने मात्र से हमारे मनोबल को और बल मिलता है और कुछ अच्छा करने का हम प्रयास करते हैं। 14वां अध्याय प्रारंभ। विकुंडल बोला, हे सौम्य, आपने जो धर्म ज्ञान दिया उसे सुनकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। जिस प्रकार साधु के वचन पाप को नष्ट करने वाले होते हैं, उसी प्रकार आपके इस उपदेश से मेरे मन का अज्ञान नष्ट हो गया। जिस तरह चंद्रमा अमृत वर्षा करता है, उसी प्रकार सज्जन उपदेश करते रहते हैं। हे नाथ, अब कृपा करके वो उपाय बताइए जिससे मेरा भाई कुंडल उस घोर नरक से मुक्ति प्राप्त कर सके। भगवान दत्तात्रेय जी बोले, राजन, वह देवदूत बड़ा दयालु था। उस वेश्यपुत्र के उन वचनों को सुनकर उसने एक क्षण तक अपनी दिव्य दृष्टि से ध्यान किया और फिर कहा, हे वेश्यपुत्र, यदि तुम वास्तव में अपने भाई से स्नेह करते हो, उसे नरक यातना से मुक्त कराना चाहते हो, तो तुम्हें अपने 8 जन्म का पुण्य उसे देना होगा। तब विकुंडल ने पूछा, वह पुण्य क्या था? पूरे वृत्तांत को विस्तार से कहो। मैं अपने 8 जन्म का पुण्य उसे दे दूंगा। मैं आपके कहे अनुसार उसे भाई को वे अवश्य दे दूंगा। देवदूत बोला, प्राचीन समय में मसुवन में शाल्की ऋषि निवास करते थे। वे ब्रह्मा जी के समान संपन्न थे। उनकी पत्नी रेवती के 9 पुत्र थे, परम तेजस्वी। उनमें से 5 ध्रुव, शशि, बुध, तार और ज्योतिष्मान अग्निहोत्र करने वाले गृहस्थ थे। शेष 4 निमो, जितमाय, ध्यान काम और गुणपति विरक्त हुए। वे चारों समस्त ओर से विरक्त होकर सन्यासी बनकर एक गांव में रहने लगे। वे सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए भोजन, शयन, निद्रा, वस्त्र आदि सभी को त्याग करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने सब कर्म त्याग दिए, चराचर को विष्णुमय देखते रहे। उस समय तुम मत्स्य देश के रहने वाले गृहस्थ ब्राह्मण थे। विचरण करते हुए वे योगी दोपहर को तुम्हारे घर आ पहुंचे। उनके स्वरूप को जान तुमने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और चरण स्पर्श करते हुए मधुर वचनों में कहा, भगवान विष्णु की कृपा से मेरा जीवन सफल हो गया, जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। तब तुमने स्नेह के वशीभूत होकर उनके चरण धोए और चरणामृत पान किया। उन सन्यासियों के चरणामृत के प्रभाव से तुम्हारे 7 जन्म के पाप एकदम नष्ट हो गए। वे परमहंस रात्रि को तुम्हारे ही घर विश्राम करते हुए विष्णु चरणों के ध्यान में मग्न रहे। उनके सत्कार से तुमको जो पुण्य प्राप्त हुआ, उनका वर्णन सहस्त्र मुखों से भी नहीं किया जा सकता। भूतों से प्राणी, प्राणियों से बुद्धिमान, उनसे मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में बुद्धिमान, विद्वानों में कृत बुद्धि, उसके क्रियात्मक और उनके बाय वेका श्रेष्ठ है। बाय वेका तीनों लोकों में श्रेष्ठ है, वह सदैव पूजा जाता है। उसके दर्शन मात्र से प्राणी के समस्त पाप नष्ट होते हैं। यही तुम्हारे 8वें जन्म का पुण्य है। इतना सुन विकुंडल ने अपने भाई के लिए अपने उन पुण्यों को दे दिया। उसका भाई नरक से छूटकर उससे आ मिला। वे दोनों दिव्य लोक के सुखों को भोगने लगे। इस इतिहास को पढ़ने और सुनने से सभी पाप नष्ट होते हैं। 14वां अध्याय समाप्त। 15वां अध्याय। राजा कार्तिवीर्य बोले, हे भगवान, आपने जो कहा कि एक माघ स्नान से विकुंडल पाप रहित हुआ और दूसरे माघ स्नान से स्वर्ग पहुंचा, स्वर्ग कैसे गया? कृपा कर मुझसे कहिए। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, जल को नारापण कहा गया क्योंकि वह स्वभाव से निर्मल है।
पवित्र, सफेद, मलनाशक, द्रावक और दाहनाशक होता है। वह समस्त प्राणियों को तारने वाला, पुष्ट करने वाला और जीवन देने वाला है। जिस प्रकार ग्रहों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में माघ मास श्रेष्ठ माना गया है। माघ मास में सूर्य मकर में प्रवेश करता है। उस समय मोक्षपद जल में स्नान करने पर पापी तक स्वर्ग को पा जाते हैं। ऐसा योग दुर्लभ होता है। यदि पूरे माघ मास में स्नान करना संभव न हो तो केवल 3 दिन स्नान करना भी श्रेष्ठकर है। जो प्राणी असमर्थ हो वह दरिद्रता को नष्ट करने के लिए शक्ति के अनुसार दान अवश्य करे। प्राणी की आयु में उससे वृद्धि होती है। मकर राशि में सूर्य के आने से चंद्रमा की कलाओं की भांति पुण्य बढ़ता है। प्राणी को चाहिए कि मन वांछित फल की कामना के लिए माघ स्नान अवश्य करे। जो विधि पूर्वक स्नान करते हैं उनके नियम तुम्हें बताता हूँ। व्रती खाद्य पदार्थ को त्याग देते हैं। वे पृथ्वी पर शयन, यज्ञ और तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं, अन्न दान करते हैं, वेद ज्ञानी ब्राह्मण को स्वर्ण वस्त्र दान करते हैं। माघ मास के अंत होने पर एकादशी का उद्यापन करते हैं। उनको चाहिए कि वे भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। हे गोविंद, हे अविनाशी देव माधव, मुझको माघ स्नान का फल प्रदान करें। ऐसा कह स्नान करें। वासुदेव, कृष्ण, हरि, मुरारी, माधव आदि नामों का उच्चारण करें। स्नान के लिए तीर्थ जल प्राप्त न हो तो घड़े में रखे जल से स्नान करें। अन्य वस्तुओं के साथ अन्न दान करें। ऐसा करने से प्राणी नरक में नहीं जाता। जो जल को गर्म करके स्नान करते हैं उन्हें 6 वर्ष स्नान का, कुएं पर स्नान करने से 12 वर्षों के स्नान का, तालाब स्नान से उसको दुगना, नदी स्नान से उसका चौगुना, महानदी स्नान करने पर 100 गुना, संगम स्नान करने पर 400 गुना फल प्राप्त होता है। जो माघ स्नान प्रतिदिन करता है वह 1000 मुद्रा व 1000 गो के दान का पुण्य प्राप्त करता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये माघ माह के दोनों अध्याय पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। आप अपने सुझाव व विचार अगर हमें भेजना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।